वंदामी भंते जी। हाँ भाई। मेरा सवाल ऐसे था जैसे अभी हम सत्यनारायण गोयनका जी के द्वारा जो विपश्यना साधना सिखाई जाती है विपश्यना सेंटर्स में, हम लोग वहाँ पर जब जाते हैं तो वहाँ पर जनरली वेदनानुपश्यना पे ही फोकस किया जाता है। तो अभी हम जैसे धम्म में हम सीख रहे हैं, धम्म देशनाएं सुनते हैं और अलग अलग तरीके से जो हम शमथ साधना कर सकते हैं, विपश्यना कर सकते हैं। तो अभी जैसे हम अगर विपश्यना शिविर के लिए अगर जाते हैं तो हमें उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग सिर्फ वेदनानुपश्यना ही करनी चाहिए, या फिर हम जैसे हमें योनिसो मनसिकार के अनुसार भी हम कुछ जैसे विचार वितर्क आते हैं तो उसके अनुसार भी विपश्यना कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा उसमें लाइक चेंज कर सकते हैं क्या, मुझे यही जानना था। जी। तो सबसे पहले तो विपස්සना भावना है ना। तो विपස්සना भावना का मतलब क्या होता है पहले समझेंगे। विपස්සना दो शब्दों से बना हुआ है। विशेषेण पश्यति विपासना, मतलब विशेष रूप से हम चीजों को जान रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। एक दृष्टिकोण से हम चीजों को जान रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं, तो उसको बोला है पसना, है ना, दर्शन करना। लेकिन भगवान जी ने बताया है कि अनिचादि लक्षणा पश्यति, कि अनिचादि लक्षण से देखना है ना। तीन लक्षण से भगवान जी ने बताया है, सम्यक सम्यक दृष्टि में बताया है कि सम्यक दृष्टि में तीन लक्षण से हमें विपස්සना करनी है। तीन लक्षण से इस संसार को देखना है। ये संसार कैसा है, तो सबसे पहली बात भगवान जी ने बताया कि ये संसार अनित्य है ना, परिवर्तनशील धर्मा है, और हरदम जो है चेंज होने वाला है। तो इस संसार में सब चीजें क्या है, अनित्य है। अनित्य जो चीजें अनित्य है, हमारा शरीर अनित्य है, हमारा मन अनित्य है, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारे जो विचार है, सब क्या है, अनित्य है। तो ये अनित्य जो है सारा संसार है। तो इस अनित्य संसार में रुका नहीं जा सकता। जैसे हमने जन्म लिया है, तो हम हर एक दिन हर एक क्षण जो है मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हैं। हम रुक नहीं सकते, चाह कर भी अपने आप को नहीं रुक सकते। हम बूढ़े होने वाले हैं, हम मरने वाले हैं, चाह कर भी हम इसमें चेंज नहीं कर सकते। तो भगवान जी ने बोला है कि जो अनित्य है वो हमें दुख देने वाला है फिर। तो ये दुख, कि जो अनित्य है, जो हम चाहते हैं, जो होता नहीं है, हम चाहते हैं कि बूढ़े नहीं हो जाए, फिर भी हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बाल नहीं पके, फिर भी पक जाते हैं, है ना। इस प्रकार से क्या है कि ये जो है अनित्य, जो इम्परमानेंट नेचर है प्रकृति का, ये दुख देने वाला स्वभाव उत्पन्न करता है। तो ये दुख भी है ना। अनित्य है संसार, दुखमय है संसार, और तीसरा है कि अनात्म है। तो भगवान जी बोलते हैं कि जो अनित्य है, जो बदलने वाला है, जो तुम्हें दुख दे रहा है, ये शरीर जो है, ये मन जो है, बदलने वाला है, तुम्हें दुख देने वाला है, वह मैं मेरा कैसे हो सकता है, सब अनात्म है। तो ये तीन लक्षणों से जब देखते हैं तो सही मायने में विपासना होती है ना। तीन लक्षणों से हम जब अभ्यास करते हैं किसी भी चीज का, तो वह विपासना कहलाता है ना। तो क्या क्या भगवान जी ने अनित्य देखने के लिए कहा है, तो सारा संसार तो अनित्य है ही, लेकिन जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो खुद को देखना है। भगवान जी ने बोला है कि ये हमारा जो अटैचमेंट है, हमारे शरीर के प्रति बहुत घनीभूत अटैचमेंट बनी हुई है। तो भगवान जी ने चार प्रकार से, चार चीजों को अनित्य देखने के लिए, दुख देखने के लिए, अनात्म देखने के लिए कहा है। कौन सी चार चीजें? नंबर वन है हमारी बॉडी, है ना, मतलब उसको बोला है काया, पाली भाषा में बोला है काया। यह अनित्य है, उदय वे स्वभाव की है ना, उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, दुख देने वाले स्वभाव की है। उसको बोला है कायानुपश्यना। उसके बाद वेदना, जो उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, उदय वे स्वभाव की वाली है, वेदनानुपश्यना। भगवान जी ने बोला कि इसमें ही हमें अनित्य दुख अनात्मा देखना है। काया में भी, ये काया एक तो अनित्य है, दुख देने वाली है, मैं नहीं हूँ, मेरी नहीं है। दूसरी है वेदना, जो अनित्य है, दुख देने वाली है, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं। तीसरा है चित्त, भगवान जी ने बोला है चित्त भी, जो अनित्य है, दुख देने वाला स्वभाव का है, वह भी मैं नहीं, मेरा नहीं। उसके बाद जो धम्म है, हमारे विचार जो है, वह भी अनित्य है, दुख है, अनात्म है, मैं नहीं, मेरे नहीं है। तो ये चार चीजों में हमें क्या करना पड़ता है, अनित्य दुख अनात्म लक्षण को देखना पड़ता है।
और केवल ऐसा नहीं है कि केवल चारों में से एक को देख लिया तो हो गया, ऐसा भी नहीं है। और भगवान जी ने बोला है चारों लेवल पे हमें जब प्रैक्टिस करनी पड़ती है तो मध्यम मार्ग से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो हमें क्या करना होता है कि चारों चीजों पे, ये तो एक बॉडी है, बॉडी के प्रति हमारे सबसे पहले अवेयरनेस होनी चाहिए, स्मृति होनी चाहिए। फिर उसके ऊपर वेदना है, वेदना के प्रति स्मृति होनी चाहिए। उसके बाद चित्त है हमारे अंदर, उस चित्त के प्रति हमारी स्मृति होनी चाहिए। और हमारे विचार है हमारे मन के अंदर, उसके प्रति स्मृति होनी चाहिए। तो ये विपස්සना है, चार चीजों के ऊपर हमारी स्मृति होनी चाहिए, वहां पे अनित्य दुख का अनात्मा देखना चाहिए। तो ये है सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात यह है कि हमें विपස්සना क्यों करनी है ना, भगवान जी ने किस उद्देश्य से हमें विपස්සना सिखाई है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। क्यों विपස්සना करनी है, विपස්සना किस लिए करनी है, दुख मुक्ति की अवस्था पाने के लिए विपස්සना करनी है ना। भगवान जी ने जो चार आर्य सत्य बताया है कि अरे क्या है, सबसे पहले दुख आर्य सत्य है, समुदय आर्य सत्य है, निरोध आर्य सत्य है, और निरोध प्रतिपद गामिनी आर्य सत्य है। तो जो निरोध करने के लिए, दुख का निरोध करने के लिए ये जो रास्ता है, ये विपස්සना है। शील समाधि प्रज्ञा समत भावना विपස්සना भावना, ये है। तो दुखों से मुक्त होने के लिए विपස්සना करनी है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तीसरा पॉइंट है, ध्यान देने वाला तीसरा पॉइंट यह है कि दुख हमें कौन देता है। तो दुख समुदाय आर्य सत्य ने भगवान जी ने बताया कि तृष्णा, तृष्णा ही हमारे दुख का कारण है। तो तृष्णा कौन जगाता है, बेसिकली हमारा चित्त जगाता है ना। तो ये चित्त तृष्णा जगाता है। तो तृष्णा कहाँ खत्म करनी पड़ेगी, ये चित्त में ही तृष्णा खत्म करनी पड़ेगी, है ना। तो ये जो चित्त है, यही हमारे दुख का कारण है। मतलब चित्त में जो राग उत्पन्न होता है, ये हमारे दुख का कारण है। और बेसिकली इसीलिए भगवान ने कहा है कि चित्त को परिशुद्ध करो, सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धा शासन। पाप कर्म नहीं करना है, कुशल कर्म करना है ना। सब पाप सकर्ण कुशल सोपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतं बुद्धा शासन। चित्त को परिशुद्ध करना यही बुद्ध की शिक्षा है ना। और चित्त की परिशुद्धि के लिए हम विपස්සना का अभ्यास कर रहे हैं। चाहे फिर कौन से भी विपස්සना करो, बाहर के जगत को अनित्य देखो, दुख देखो, अनात्म देखो, कि अंदर के जगत को दुख देखो, अनित्य देखो, अनात्म देखो, है ना। बेसिकली क्यों देख रहे हैं अनित्य दुख अनात्मा, चित्त को परिशुद्ध करने के लिए, चित्त में से राग का संस्कार नष्ट करने के लिए, चित्त में से द्वेष का संस्कार नष्ट करने के लिए। विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसा आता भी संपजानो सतिमा, विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसा काये कायानुपस्थित विहरति, वेदनासु वेदनानुपस्थित विहरति, चित्तेषु चित्तानुपस्थित विहरति, धम्मेषु धम्मानुपस्थित विहरति। ये जो तपश्चर्या है, ये स्मृतिमान रहना है, प्रज्ञा जागृत करनी है। इसलिए करनी है ये, कैसे करनी है, ये अभिज्ञा और दोमनस्य, लोभ द्वेष को, आसक्ति और द्वेष को हटाने के लिए हमें ये प्रैक्टिस करनी है। तो आसक्ति द्वेष कहाँ बनता है, ना तो बॉडी में आसक्ति द्वेष बनती है, ना तो वेदना में आसक्ति द्वेष बनती है। आसक्ति द्वेष कहाँ पे बनता है, चित्त में आसक्ति द्वेष बनता है ना। और धम्म में आसक्ति द्वेष बनता है, धम्म की वजह से चित्त में आसक्ति द्वेष बनता है। तो बेसिकली सही मायने में देखा जाए तो ये चित्त को प्यूरिफाई करने के लिए हमारे धम्म, जो अनुभव भी कह सकते हैं, उसे हम विचार भी कह सकते हैं, ये प्योर होने चाहिए। जब तक ये चित्त और धम्म प्योर नहीं होंगे, तब तक सही मायने में विपස්සना नहीं होगी। वेदना और एक काया केवल आलम्बन मात्र है, निमित्त मात्र है। लेकिन हमें क्या प्योरीफाई करना है, वेदना को प्योरीफाई नहीं करना है। वेदना तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मरते दम तक चलती रहेंगी। वेदना के पीछे उसकी चित्त उत्पन्न होता है, वह चित्त राग उत्पन्न करता है, वह चित्त द्वेष उत्पन्न करता है। सुखद वेदना आई तो राग, चाहिए चाहिए का भाव उत्पन्न होता है। दुखद वेदना आई तो चाहिए चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चाहिए का भाव उत्पन्न होता है। ये चाहिए का भाव और नहीं चाहिए का भाव खत्म करने के लिए विपස්සना करनी, चाहे वो कायानुपश्यना करो, चाहे वेदनानुपश्यना करो, चाहे चित्तानुपश्यना, धम्मानुपश्यना, या फिर इस जगत को क्यों ना देखो। क्यों क्यों देखना है, क्योंकि चित्त में उसके प्रति अटैचमेंट नहीं चाहिए। ना तो वेदना के प्रति अटैचमेंट होनी चाहिए, ना तो बॉडी के प्रति अटैचमेंट होनी चाहिए, ना तो थॉट्स के प्रति अटैचमेंट होनी चाहिए। ये अटैचमेंट से छूटने के लिए, अटैचमेंट कहाँ बनी हुई है, चित्त से अटैचमेंट बनी हुई, चित्त में अटैचमेंट बनी हुई। तो चित्त में की अटैचमेंट हमें खत्म करनी है। तो वेदना का भी अभ्यास करना है वहां पे, और प्रॉपरली करना है। कि गुरगा जी के सेंटर में बहुत सारे लोग जो है वेदना अवेदना के पीछे भागते हैं, लेकिन
वेदना जो है बहुत बहुत बड़ा एक, उसका शब्द का अर्थ बहुत बड़ा होता है ना। जब हम काया को जान रहे हैं तो काया की वेदना हो, जब हम वेदना का अनुभव कर रहे हैं तो वेदना का वेदना हो रहा है, चित्त का अनुभव कर रहे हैं तो वहां पे चित्त की वेदना हो रही है, विचार चल रहा है तो उसकी भी वेदना हो रही है। तो वेदना का क्षेत्र बहुत वास्ट है, तो उस पे नहीं पढ़ना है हमें, और ना ही सुखा वेदना के पीछे पढ़ना है, ना ही दुखा वेदना के पीछे पढ़ना है। हमें पढ़ना है केवल चित्त के राग के पीछे, चित्त के राग को हटाना है, चित्त के द्वेष को हटाना है। कैसे हटाएंगे? वेदना के माध्यम से। वेदना माध्यम है, टूल है। स्वच्छ क्या करना है? चित्त, है ना। जैसे झाड़ू, झाड़ू होता है ना, झाड़ू हम साफ नहीं करते, झाड़ू से सफाई करते, है ना, झाड़ू से पूरा क्लीनिंग करते। झाड़ू एक टूल है, क्लीनिंग हमारा पर्पस है। वेदना एक टूल है, चित्त का सफाई करना हमारा एक पर्पस है। तो हमारे पर्पस को हमेशा हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ, मेरे चित्त में ये जाग रहा है, मन वेदना पे स्थिर हो गया है, मन बॉडी पे स्थिर हो गया है। अभी इसका और मेरे मन का क्या रिलेशन है? चित्त का, वेदना का और चित्त का क्या रिलेशन है, उसको देखना है, उसको पसना करनी है। उसको बोला है पश्चा परिग्रह ज्ञान, नाम रूपा परिच्छेद ज्ञान, पश्चा परिग्रह ज्ञान, सम्मासरण ज्ञान। ये ज्ञान हमें उत्पन्न करना, तब जाके हम उदय वे देख पाएंगे और भंगान भंग ज्ञान देख पाएंगे, है ना। तो ये पश्चा परिग्रह ज्ञान, कॉज एंड इफेक्ट क्या है, भगवान जी का वाद क्या है, विभज्यवाद कहा जाता है, कॉज एंड इफेक्ट का वाद कहा जाता है। भगवान जी ने क्या सिखाया है? कॉज एंड इफेक्ट सिखाया है। तो हमें क्या देखना चाहिए वेदना में? कॉज एंड इफेक्ट देखना चाहिए। किस चीज का कॉज? हमारे दुख का कॉज, और हमारे दुख मुक्ति का कॉज। दुख का कॉज कि हाँ, ये वेदना में मेरा चित्त लिप्त हो जाता है तो दुख समुदय उत्पन्न हुआ। वेदना में चित्त लिप्त नहीं होता तो दुख निरोध होता है। दुख समुदय होता है, पकड़ता हो, छोड़ देता हो तो दुख निरोध है। पकड़ता हो तो दुख समुदय है वेदना को, छोड़ देता हो तो दुख निरोध है। यही अभ्यास है। चित्त पकड़ता है, चित्त छोड़ता है, चित्त पकड़ता है, चित्त छोड़ता है। तो हमें क्या प्रैक्टिस करनी है? चित्त से आलंबन को छोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, चित्त से हर वेदना को छोड़ने का अभ्यास करना है। क्योंकि हर वेदना जो चित्त चित्त काया के प्रति आसक्त होते हुए उत्पन्न होती है, तो वह आसक्ति हमें दुख की ओर ले जाती है। तो इसी प्रकार से हमें सभी जो कायिक वेदना है उससे परे जो हो जाना है। परे कौन होता है? चित्त होता है। वेदना के परे कौन जाता है? चित्त जाता है। तो वेदना के माध्यम से चित्त का अभ्यास करना है कि हर लिप्त होता है, लिप्त होता है तो दुखा 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 है, लिप्त नहीं होता है तो दुख निरोध है, निरोध है, निरोध है। तो इस प्रकार से दुख समुदय और दुख निरोध को हमें वेदना में देखना है, तो जाके सही मायने में वहां पे विपස්සना होगी, विपස්සना का पर्पस फुलफिल होगा, है ना, कि जिस उद्देश्य से हम विपස්සना कर रहे हैं वह सफल होगा, कि चित्त का सफाया करना है, वेदना का सफाया नहीं करना है। वेदना के पीछे चित्त उत्पन्न होता है, उस चित्त को देखना है और उसका सफाया करना है। धर्मानुपश्यना का मतलब फिर वो आगे की अवस्था है, जब ऑब्जर्वर को भी हम देख लेते हैं तो उसकी बात की अवस्था है। लेकिन शुरुआत में तो राग उत्पन्न ना हो पाए, द्वेष उत्पन्न ना हो पाए। राग कैसे उत्पन्न होता है? राग कैसे नहीं उत्पन्न होता है? सरागं वा चित्तं सरागं चित्तं पजानाति, वीतरागं वा चित्तं वीतरागं चित्तं पजानाति, है ना। सदोषं वा चित्तं सदोषं चित्तं पजानाति, वीतदोषं वा चित्तं वीतदोषं चित्तं पजानाति, है ना। समोहं वा चित्तं समोहं चित्तं पजानाति, वीतमोहं वा चित्तं वीतमोहं चित्तं पजानाति, है ना। तो हमारा चित्त क्या हो रहा है? वेदना के साथ साथ चित्त का अभ्यास करना है। कार्य कारण भाव हमेशा, विपස්සना का मतलब कार्य कारण भाव खोजना पड़ेगा। किस किस हेतु से वेदना अनित्य है, किस हेतु से वेदना दुखद है, किस हेतु से वेदना अनात्मा है, ये हेतु हमें फाइंड आउट करने पड़ेगा। तब जाके सही मायने में रियलाइजेशन होगा, हाँ, ये वेदना को पकड़ लिया, दुख है, ये वेदना को छोड़ दिया, दुख निरोध है। तो इसीलिए वेदना का सही अभ्यास करेंगे तो विपස්සना एकदम अच्छे से होगी। सही अभ्यास नहीं करेंगे तो विपස්සना अच्छे से नहीं होगी। चाहे तो वेदना का अभ्यास करो, चाहे चित्त का अभ्यास करो, चाहे तुम्हारे योनि मंसिकार का अभ्यास करो, है ना। इसीलिए चित्त जहां जहां लिप्त होता है उसके प्रति हमें सजग होना चाहिए, चाहे वो काया वेदना चित्त धम्मा कोई भी हो आलम जगत में, है ना। लिप्त हुआ चित्त तो दुख उत्पन्न होता है, चित्त चित्त ने छोड़ दिया तो चित्त दुख से मुक्त होता है। यही अभ्यास करना है, यही विपස්සना है। और वो कहीं पे भी कर सकते हैं, किसी भी आलम्बन पे कर सकते हैं।
तो अगर आप गोयनका जी के सेंटर में भी जाते हैं तो वहाँ पे वेदना का अभ्यास पढ़ा है तो ठीक है, लेकिन वेदना के पीछे हमें चित्त को सजगता, कॉज़ एंड इफेक्ट, किस हेतु से अनित्य है, किस हेतु से दुःख है, किस हेतु से अनात्मा है, यह हमें समझना पड़ेगा और उसको छोड़ते जाना पड़ेगा चित्त से छोड़ते जाना पड़ेगा, रिलीज़ करते जाना पड़ेगा। जैसे तो फिर संस्कार की जर्जरा होगी, तो फिर चित्त का सफाया होगा, चित्त विमुक्त हो जाएगा, ये दुःख से, ये वेदना के प्रति आसक्ति से। इस प्रकार से हमें थोड़ा सूक्ष्म है लेकिन जर अगर आप बड़े साधक हैं तो आपको ईज़िली हो जाएगा।